नमस्कार भक्तों, अनंत ध्वनि परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नास्ति चैकादशी तुल्यम व्रतम त्रैलोक्य विश्रुतम तपोनाशनात् तुल्यम नास्ति मातृसमो गुरु, अर्थात त्रिलोक में एकादशी के समान प्रसिद्ध कोई व्रत नहीं, अनशन से बढ़कर कोई तप नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार एकादशी सबसे श्रेष्ठ एवं सर्वाधिक पुण्यदायी व्रत माना गया है। इस दिन चावल और दाल का सेवन वर्जित बताया गया है, इसलिए एकादशी के दिन इनका त्याग करना चाहिए। एकादशी तिथि आनंद देने वाली और शुभ फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए तथा स्नान के जल में आंवला या आंवले का रस मिलाकर स्नान करना विशेष पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में पापमोचनी एकादशी का अत्यंत अधिक महत्व बताया गया है। यह एकादशी अन्य एकादशियों की तुलना में अत्यंत विशेष फलदायी मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों का नाश करने वाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है, उसके जीवन में शुभ फलों की वृद्धि होती है। अंत तक अवश्य सुने पापमोचनी एकादशी व्रत विधि। पापमोचनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को दशमी तिथि को केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद भगवान विष्णु की पूजा दीप धूप पुष्प नैवेद्य आदि से आराधना करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवत कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि में जागरण करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए रात्रि में भजन कीर्तन और भगवान के स्मरण के साथ जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। पापमोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है और शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा, इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, मिलेगा भगवान का विशेष आशीर्वाद। प्राचीन काल में धनपति कुबेर का चैत्र रथ नाम का अत्यंत सुंदर पुष्पों का एक विशाल उपवन था, जहाँ सदा वसंत ऋतु का वातावरण बना रहता था। वहाँ गंधर्व किन्नर और अप्सराएं विहार किया करते थे। इंद्रादि देवता भी वहाँ आकर क्रीड़ा करते थे। उसी उपवन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। वे च्यवन ऋषि के पुत्र थे। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें भय हुआ कि यदि मेधावी ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो वे इंद्र पद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का उपाय सोचा। इंद्र ने कामदेव और मंजुघोषा नामक अप्सरा को आदेश दिया कि वे किसी प्रकार मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करें। आदेश पाकर दोनों वहां पहुंचे, परंतु ऋषि के श्राप के भय से वे सीधे उनके पास नहीं गए। उन्होंने उनके आश्रम से थोड़ी दूरी पर एक कुटिया बना ली और प्रतिदिन वीणा बजाकर मधुर गीत गाने लगे। सुगंधित पुष्पों और चंदन से अलंकृत होकर मंजुघोषा अप्सरा मधुर स्वर में गाने लगी। कामदेव भी मेधावी ऋषि को मोहित करने का प्रयत्न करने लगा। अंततः कामदेव ने मेधावी ऋषि के मन में प्रवेश कर लिया, जिससे ऋषि का मन विचलित हो गया। मंजुघोषा के रूप और संगीत से प्रभावित होकर वे उसके वश में हो गए और अपनी तपस्या तथा साधना भूल गए। वे उसके साथ हास परिहास और विषय विलास में लीन हो गए। इस प्रकार 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत गए, परंतु ऋषि को वह समय केवल एक रात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब मंजुघोषा ने देखा कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है तो उसने वापस जाने की अनुमति मांगी। ऋषि बोले, हे प्रिय, तुम तो अभी कल ही आई थी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तब अप्सरा ने कहा, हे मुनिवर, आपके साथ रहते हुए 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर मेधावी ऋषि को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ और क्रोध में उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। भयभीत होकर मंजुघोषा ने क्षमा याचना की। तब मेधावी ऋषि बोले,
मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मेधावी आर्षे अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने अपने पुत्र को पतित देखकर दुख व्यक्त किया और कहा कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पिता के उपदेश से मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वे पुनः पुण्यात्मा बन गए। उधर मंजुघोषा ने भी यह व्रत किया और पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर पुनः दिव्य रूप प्राप्त कर स्वर्ग चली गई। अंत में लोमश ऋषि ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, पापमोचनी एकादशी का व्रत और इसका महात्म्य सुनने से भी महान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत के पालन से 1000 गोदान के समान फल मिलता है। इससे ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, मदिरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। अतः सभी मनुष्यों को इस महान पाप मोचनी एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि। यदि आप भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।